नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आप लोगों का फिजिक्स के एक नए क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो पिछले क्लास में जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों का जो है क्लास ऑफ हो गया था। और क्लास ऑफ होने के कारण जो है आप लोग को मैं बता रहा था, ये सिद्धांत के बारे में बता रहा था। ठीक है, मैं आप लोगों को सिद्धांत के बारे में बता रहा था, क्या चीज़ के सिद्धांत के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत जनित्र के और या डायनेमो के सिद्धांत के बारे में बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि देखिए इसमें भी सेम ही होता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये एक चुंबक होता है और इधर इस साइड भी एक चुंबक होता है और बीच में जो है आर्मेचर लगा हुआ रहता है। बीच में क्या है, आर्मेचर लगा हुआ रहता है। आर्मेचर किसको बोलते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये एक तरह का ये जो है, ये एक है लोहा का एक ये पतला सा प्लेट ले लिए, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं, और देखिए ये बाहर निकला हुआ रहता है और ऐसे रहता है, ठीक है। ये बाहर निकाल के ऐसे किया रहता है और इसमें बेल्ट लगा हुआ रहता है, ऐसे बेल्ट लगा हुआ रहता है। और इसको फिर मशीन से जोड़ देते हैं, उसके बाद ये इसको नचाते हैं। देखिए ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। और बीच में आर्मेचर है। आर्मेचर कैसे ये बना, जब इसके ऊपर जो है तार लपेटेंगे तब ये आर्मेचर बनेगा। तो इसके ऊपर जो है ऐसे देखिए तार लपेट देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है क्या करते हैं, तार लपेट देते हैं। तार लपेट दिए ऐसे, इसके ऊपर ऐसे तार लपेट दिए ऐसे, और तार लपेटा हुआ रहा था। अब ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। अब ये आर्मेचर हो गया। अब यहीं पे किसी साइड में यहाँ पे जो है आपका जो है कार्बन का ब्रश ऐसे लगा हुआ रहता है, इससे ऐसे जो है तार निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये मशीन को घुमाता है। अब देखिए होता है क्या, जैसे ही एक बार ये मशीन को घुमाता है, एक बार ये मशीन जो है इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मशीन जैसे ही इसको घुमाएगा, तो जैसे ही एक बार घुमा देगा ना मशीन, इसको एक बार घुमा देगा, तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये दोनों साइड चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। दोनों साइड क्या है, चुंबक रखा हुआ है। और जैसे ही आर्मेचर को घुमाएंगे, चुंबक रखा हुआ है, तो इस कुंडली से होकर क्या बहेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। क्योंकि आपको बताए हैं कि ये अगर खोखला है और इसके ऊपर अगर हम ऐसे बहुत सारे तार को ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है, ऐसे तार को लपेट दिए, ये खोखला पाइप है, ठीक है। और इसमें जैसे ही इसके अंदर अंदर बाहर अगर हम करेंगे चुंबक को, तो इससे होकर क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर इसमें जोड़े थे, तो उसका क्या होता है, नीडल इधर उधर शिफ्ट होने लगता है, हिलने लगता है। तो इसका मतलब है कि इससे होकर धारा प्रवाहित होने लगता है। अब क्या किए हम क्या किए कि चुंबक को फिक्स कर दिए, क्योंकि चुंबक बहुत भारी होता है, इसको नचाना थोड़ा कठिन होगा मशीन के लिए, ठीक है। तो इसको फिक्स कर दिए। अब क्या करते हैं कि आर्मेचरे को बहुत जोर से नचाते हैं, इतना जोर से नचाते हैं कि इससे होकर करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है, करंट बहने लगता है। तो अब यही करंट से जो है हम लोग का घर जो है बल्ब जलने लगता है और घर रोशनी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग के लिए लिख भी दिए हैं अच्छा से। देखिए विद्युत जनित्र क्या होता है, क्या होता है, विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो है विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में तांबे की तार की बनी कुंडली को घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इसी प्रकार का जो है, पहले भी मैं आपको फिगर बना के दिखा चुका हूँ। तो ये सेम टू सेम है। और मैं आपको जो है यहाँ पे पढ़ के भी बता दे रहा हूँ बनावट इसका क्या होता है। तो बनावट यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि एक साधारण डायनेमो या विद्युत जनित्र एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं, जिसमें डायनेमो का क्षेत्र चुंबक कहते हैं, ठीक है। जिस डायनेमो क्षेत्र का चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक को ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जो है घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है, ठीक है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच, यही बात है, देख लीजिए यहाँ पे, यही है आपका यही है आपका चुंबक और इसके बीच क्या है, यही कुंडली है। इसी को क्या कहता है, क्षैतिज रूप से इसको घुमाते हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप से इसको घुमाते हैं। और देखिए कुंडली घुमाते हैं, जिसे डायनेमो का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कुंडली पे अनेक फेरे होती है, तार की अनेक फेरे होती है, जो नर्म लोहे की पट्टियों पर लिपेटे होते हैं। जो नर्म लोहे की पट्टी रहती है, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसी पे यही नर्म लोहा का पट्टी है, इसी पे तार लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। और तार तांबे का बना होता है, तार तांबे का बना होता है। इसके छोड़कर पीतल के वलयों, यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पीतल के वलय जुड़े होते हैं। इन पे वलय पे कार्बन का ब्रश ऐसे लगा हुआ रहता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। जब वहाँ पे आप लोग को मोटर वो पंप पढ़ा रहा था, क्या कहते हैं, मोटर पढ़ा रहा था, तब मैंने बता दिया था, ठीक है। जुड़े हुए रहते हैं, हल्के स्पर्श करती है, इन्हीं ब्रशों से होकर जो है पेंचों से जोड़ा रहता है। इन ब्रशों को क्या करते हैं, पेंच से जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी किसका, विद्युत जनित्र का बात था। अब आइए अब करंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। करंट के बारे में, करंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। धारा दो प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। दिष्ट धारा उसको बोलते हैं जो एक ही दिशा में जो है सीधा दिशा में
चलती है उसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बैटरी हो गया, जैसे अपने लोग घर में यूज करते हैं शुष्क सेल यूज करते हैं, जो टॉर्च में यूज करते हैं ऐसा शुष्क सेल वो वाला। और जैसे 10 वोल्ट 12 वोल्ट का एक बैटरी होता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। उसमें सल्फ्यूरिक, उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है वो H2SO4 रहता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, उसमें भरा हुआ रहता है। तो ये वाला भी जो बैटरी है इसमें भी आपको करंट नहीं लगेगा, ये जो बैटरी है इसमें भी करंट नहीं लगेगा। तो देखिए डिस्ट धारा जो होती है ना उसमें करंट नहीं लगता है, जितने भी डायरेक्ट करंट होते हैं उसमें जो है करंट नहीं लगता है। डिस्ट धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, उसमें जो है करंट नहीं लगता है। लेकिन जो ही प्रत्यावर्ती धारा होते हैं वो एक सीधा में जो है वो गति नहीं करते हैं। डिस्ट धारा क्या होता है, एक सीधा में गति करती है ऐसे, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा ऐसे नहीं होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, कभी एक टाइम में किसी दूसरे दिशा में रहेगी और जस्ट दूसरे टाइम में जो है दूसरे दिशा में आ जाएगी। जैसे देखिए ऐसे है, ये सीधा रेखा है, एक टाइम में इधर जाएगी फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी फिर इधर आएगी, फिर वेव जैसे वो जो है वेव जैसे वो गति करते हैं। कौन, प्रत्यावर्ती धारा। और इसी धारा में जो है कभी ये पॉजिटिव होता है और कभी क्या होता है, नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होने के कारण जो है यही प्रत्यावर्ती धारा में जो है अभी अपने लोग का जो घर में जो टीवी एसी फ्रिज चलता है वो यही प्रत्यावर्ती धारा रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रत्यावर्ती धारा से जो आदमी को करंट लगता है, जो तार में छूता है तो पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण क्या होता है, करंट लग जाता है इसी से आदमी को, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। और इसमें देखिए आप घर में जितना भी चार्जर देखते होइएगा, जो चार्जर वगैरह सब लगा हुआ रहता है, तो वो सारा चार्जर क्या करता है, पहले ये प्रत्यावर्ती धारा जो है, ये प्रत्यावर्ती धारा को क्या करते हैं, पहले प्रत्यावर्ती धारा को पहले दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। वो चार्जर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, दिष्ट धारा में पहले परिवर्तित करता है। उसके बाद जो है मोबाइल चार्जर, मोबाइल में चार्ज करते हैं अपने लोग, ठीक है। इसीलिए मोबाइल चार्जर से अपने लोग को क्या है, करंट नहीं लगता है। जितने भी चार्जर वगैरह होते हैं उससे करंट इसी कारण से नहीं लगता है, क्योंकि वो चार्जर जो रहता है वो प्रत्यावर्ती धारा को जो क्या करते हैं, दिष्ट धारा में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दिष्ट धारा वैसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। ये समझ गए, एक ही दिशा में वो प्रवाहित होती है, जैसे इधर से इधर जाएगी इधर जाती रहेगी। ये कहाँ से मिलता है, शुष्क सेल, जो टॉर्च में लगाते हैं अपने लोग, इस तरह का जो बैटरी रहता है, इस तरह का बैटरी रहता है, इसी को शुष्क सेल बोलते हैं। और ये आपका हो गया वोल्टेज सेल, वही बड़ा वाला जो अभी दिखा है जिसमें H2SO4 भरा हुआ रहता है, इस प्रकार का बैटरी वही हो गया। डेनियल सेल होता है, एक विशेष प्रकार का सेल होता है, ठीक है। और इससे विद्युत धारा दिष्ट धारा होते हैं, इससे जो धारा निकलती है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वैसे विद्युत धारा जो किसी खास समय पर एक दिशा में तथा अगले उतने ही समय तक विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसे ऐसे जो चल रहा था यही मैं बोल रहे थे कि देखिए अभी इस दिशा में जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद देख रहे हैं इस दिशा में जा रहा है, फिर इस दिशा में जा रहा है, फिर इस दिशा में, उल्टा पुल्टा होते रहता है ये हमेशा, ठीक है। तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कि एक दिष्ट धारा को एक विशेष युक्ति द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस युक्ति को दिष्टिकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर आप लोग समझते होइएगा या दिष्टिकारी समझते होइएगा, जितने भी चार्जर वगैरह लगे होते हैं उस सब में ये रेक्टिफायर लगा रहता है, ठीक है। यही जो है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। देखिए किस प्रकार से दिष्ट धारा चलती है और किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा चलती है। देखिए दिष्ट धारा सीधा चलती है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलते हैं, उसको एसी करंट बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट करंट, ठीक है। और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब विद्युत जनित्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युत जनित्र जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब जनरेटर के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि डीसी विद्युत जनित्र और एसी विद्युत जनित्र, ठीक है। डीसी विद्युत जनित्र मतलब कि डायरेक्ट करंट वाला, और एक क्या होता है, एक होता है अल्टरनेट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती करंट वाला, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वाला। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट को जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। 220 वोल्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो तार से जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है मेन बोर्ड में, कितना वोल्ट का रहता है, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा रहता है, जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको अभी बता रहा था, ये ऐसे ऐसे यही इसका आवृत्ति है, यही इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव नीचे में आएगा, अगर इस लाइन से नीचे आ गया तो नेगेटिव, इस लाइन से ऊपर रहा तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, धनात्मक ऋणात्मक होते रहता है, ठीक है। तो यही इसका लिखा है कि हर्ट्ज 50 हर्ट्ज होती है। इसे संक्षेप में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज भी कहते हैं। इसे जो है मेन लाइन पावर भी कहते हैं। तो घर में जो सप्लाई होती है कितने की होती है, 220 वोल्ट की होती है। अब यहाँ पे देखिए मेंस,
मीन्स हमारे घरों में जो है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति जिन तारों द्वारा होते हैं उन्हें मेंस कहते हैं, ठीक है। मेन वायर जो इसको बोलते हैं, तो जिसके द्वारा जो विद्युत का आपूर्ति होता है उसको मेंस बोलते हैं। मेंस में 2 प्रकार के तार होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 प्रकार के तार होते हैं। एक क्या होता है कि 5 एम्पियर की होती है, जिसमें 5 एम्पियर वाला जो घर में यूज करते हैं, 5 एम्पियर तक के करंट को वो झेल सकता है, ठीक है। तो वो होता है, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। ज़्यादा हीट मतलब तापमान ज़्यादा उत्पन्न होगा, उससे जो ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा रहेगा, तो अगर ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा तो तार क्या होता है, गल जाता है। तभी ना आप लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तार गल गया, तो वही होता है। और एक होता है 15 एम्पियर की, तो पावर लाइन के लिए, मतलब जो मेन लाइन जो इसे लाते हैं खींच के, उसके लिए आप लोग का क्या होता है, 15 एम्पियर का होता है। और जो घर में उपयोग करते हैं उसके लिए क्या होता है, 5 एम्पियर का होता है, ठीक है। अब देखिए धारा में परिपथ की संरचना, धारा में और परिपथ की संरचना। अब देखिए कैसे कैसे होता है। ये हो गया पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पूरा जितना भी आपका विद्युत है उसको जो है स्टोर रहता है ज़्यादा, जहाँ से विद्युत मतलब कहीं से, देखिए एक हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। आप लोग को समझाते हैं, अच्छा से समझिएगा। एक हाइड्रो पावर प्लांट है, एक नदी है, नदी बह रही है, इस पर बहुत बड़ा बांध बना दिए, ठीक है। ये बांध बना दिए, अब ये बांध को बहुत ऊपर पानी को रोक लिए और रोक के यहाँ से थोड़ा सा पानी गिराए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरा रहे हैं। यहाँ पे मोटर लगा दिए हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं, ऐसे लगा दिए हैं मोटर। जैसे ही गिरेगा पानी तो ये मोटर नाचेगा, ये मोटर नाचेगा तो आप क्या क्या समझे, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मोटर नाच मशीन जो है मोटर को नचाता है तो उसमें से बिजली निकलती है। तो उसी प्रकार से अभी इस पानी को मोटर, इस पानी से जो है मोटर को नचा रहे हैं, यहाँ से बिजली निकलेगी। तो बिजली निकल के सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होती है, यहाँ पे जाएगी, कहाँ पे, पावर ग्रिड में जाएगी। अब देखिए पावर ग्रिड से जो है फिर आगे इसको भेजा जाएगा, ठीक है। फिर पावर ग्रिड से जो है इसको आगे भेजा जाएगा। तो पावर ग्रिड से आगे भेजने के बाद यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ये जो है लाल रंग, काला रंग और हरा रंग, ये जो तार जो आप लोगों के घर में होता है, ये पावर ग्रिड से घर में जाता है तार, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा में जो 3 तरह का होता है, 3 तरह का तार होता है ना। एक होता है लाल होता है, एक काला होता है। लाल काला तो सब जानते होइएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव इसमें इसको बोला जाता है, ठीक है। जो काला वाला रहता है उसमें कुछ भी नहीं रहता है। लाल वाला जो रहता है उसी से होकर विद्युत का तार जो है उसी को गर्म तार बोलते हैं। लाल तार को क्या बोलते हैं, गर्म तार। और काला तार को क्या बोलते हैं, उदासीन तार, और उदासीन तार बोलते हैं। और जो है आपको हरा हरा तार को क्या बोलते हैं, हरा तार को बोलते हैं भूतार, ठीक है। जो अर्थिंग वगैरह पहले दिया जाता था, अब के टाइम में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, पहले लेकिन ये ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। एक फेज आता था, एक फेज आपको गवर्नमेंट देता था और दूसरा फेज आपको जो है अर्थिंग डालना पड़ता था, तब जाके बल्ब जलता था, ठीक है। तब जाके घर में लाइन आता था। ये पहले के टाइम में होता था ऐसा, अब ऐसा नहीं होता है। अब तो सब फेज जो है सरकार दे देती है, तो अब अर्थिंग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है घर में, ठीक है। वो आपको जो है ऊपर में ही तार मिल जाता है अर्थ वाला, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारे घरों में जो है बिजली के पोलों से 2 प्रकार के तार पहुंचता है, ठीक है। 2 प्रकार का तार पहुंचता है हमारे घर में, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मैं आप लोगों के लिए अच्छा से पढ़ देता हूं, आप लोग जो है अच्छा से सुनते रहिए इस सबको, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो हमारे घर में जो है 2 प्रकार के बिजली के पोल से कितने प्रकार के तार आते हैं, 2 प्रकार के तार होता है। एक जो है विद्युतमय तार जो लाल रंग के प्लास्टिक कवरों से ढका रहता है, जिसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। देखिए 2 तरह का लाल होता है, 2 तरह का तार होता है। एक तार कैसा होता है, एक तार होता है लाल, और एक तार कैसे होता है, एक तार होता है काला। तो एक हो गया ये लाल तार, और एक कौन हो गया, एक हो गया ये आपका काला तार, ठीक है। एक हो गया काला तार। काला तार क्या होता है, उदासीन होता है। लाल तार को क्या बोलते हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तार उदासीन तार होता है, जो काले रंग का प्लास्टिक कवरों से ढका हुआ रहता है। यह तार विद्युत धारा को जो है वापस पावर स्टेशन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। देखिए जब तक विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक आपका जो है ये बल्ब वगैरह, एसी, टीवी, फ्रिज जो है ये कुछ जलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे होके हमारे घर में आती है बिजली, ठीक है, लाल तार से होके हमारे घर में आती है। और विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए ये जो काला वाला तार है, इससे होके जो है पावर स्टेशन तक फिर से पहुँच जाती है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ पूरा होता है, ठीक है। 2 समझ गए। अब तीसरा में देखिए, घरों में एक तीसरा तार भी होता है जो भूतार कहलाते हैं, और जो कि कैसा होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का कहने का मतलब ऐसा तार होता है, ठीक है।
मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले के ज़माने में देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब तो नहीं देखने के लिए मिलता है। अब सारा तार सरकार ही दे देता है ऊपर में ही, पोल पे ही। तो ये ग्रीन तार होता है, इसको क्या बोलते हैं, भूतार या अर्थिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा कलर के प्लास्टिक से लपेटा हुआ रहता है, हरा कलर के प्लास्टिक से, ग्रीन कलर के प्लास्टिक से। अब नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी विद्युतीय उपकरण को जो है, किसी भी विद्युतीय उपकरण को विद्युतमय तथा उदासीन तार के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए ये बात क्या हो गई कि किसी भी विद्युतीय उपकरण, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी पंखा हो गया, इन सभी जितना भी ये विद्युतीय उपकरण है, ठीक है, इसको जो है कहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है, कहाँ पे जोड़ा जाता है, विद्युत में गर्म तार तथा उदासीन तार के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है, बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गर्म तार और उदासीन तार के बीच कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे सारे चीज़ों को, तो एक चीज़ अगर ख़राब होगा तो पूरा घर का लाइन ख़राब हो जाएगा, पूरा घर का वायरिंग ख़राब हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। इसीलिए सारी घर के जो वायरिंग होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। घर का वायरिंग कैसे होता है, समांतर क्रम में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जितना भी टीवी, एसी, फ्रिज सब जोड़ा जाता है, पंखा सब, वो किस क्रम में रहता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है कि स्विच हमेशा जो है विद्युतमय तार में ही जोड़ा जाता है। विद्युतमय तार कहने का मतलब कौन, लाल तार, तो लाल तार में हमेशा स्विच जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका लाल तार, ये हो गया आपका लाल तार। ऐसे तार जा रहा है, यहाँ से हम क्या कर दिए, कट कर दिए, और कट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कट कर दिए, और कट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्विच जोड़ देते हैं। अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो इसका पूरा परिपथ पूरा हो जाएगा। अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से लाइन क्या होता है, कट जाता है। तो किस तार में जोड़ते हैं, हमेशा लाल तार में जोड़ते हैं, जिसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसी में जोड़ते हैं, ठीक है। हमारे घरों में विद्युत परिपथ में जो होते हैं, हमारे घरों में विद्युत परिपथ में जो होते हैं उसे समांतर क्रम में होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जो विद्युतीय परिपथ होते हैं हमारे घर में वो कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या, अब देखिए कि आगे में क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभिसारण क्या होता है, इस चीज़ को जो है आप लोग इंग्लिश में अच्छा से समझिएगा, ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग मतलब कि जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा लोड कर देते हैं। कोई गाड़ी का अगर क्षमता है 10 टन ले जाने का, उस पर अगर 15 टन लाद देंगे तो वो ओवरलोडिंग हुआ ना। जैसे आपका क्षमता है कि आप 10 किलो उठा सकते हैं, आपको बोलेंगे 15 किलो उठा के लेकर चलो, तो आप ओवरलोड हो जाइएगा। उसी प्रकार से तार में भी होता है, ठीक है, बिजली में भी होता है, ठीक है। कैसे होता है आप देखते होइएगा कि कभी कभी जो वोल्टेज पूरा डीम हो जाता है, तो डीम हो जाता है, आप क्या बोलते हैं कि यार बहुत लोड हो गया है बिजली पे, इसीलिए जो वोल्टेज डीम हो गया है, ठीक है। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा वहाँ पे, जितना है उससे ज़्यादा वहाँ पे जो है खींचा जा रहा है, ठीक है। जितना बिजली है उससे ज़्यादा जो है, आवश्यकता से अधिक जो है, जितना रिक्वायरमेंट से अधिक है, आपको 10 केजी उठाने का क्षमता था, आपको 15 केजी दे दिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप परेशान न होइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ओवरलोडिंग का यही मतलब होता है। देखिए जब कोई विद्युतीय उपकरण अपनी आवश्यकता से अधिक धारा जो है खींचने लगती है तो उसको अभिसरण बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। लघुतापन क्या होता है, देखिए लघुतापन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे लगता है, जैसे देखिए 2 तार अभी आपको बताया, एक होता है क्या, गर्म तार, एक होता है क्या, ठंडा तार, ठीक है। गर्म और ठंडा समझ सकते हैं आप। एक गर्म तार होता है और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे काला तार हो गया, ठीक है। एक लाल होता है और एक काला होता है। मान लीजिए कि 2 तार है, 2 तार जो है ऐसे बिजली जा रही है, इसे किसी कारण बस ये दोनों तार आपस में सट जाता है कहीं पर, ठीक है, एक दूसरे से सट जाता है। तो सटने के बाद क्या होता है कि उसका प्रतिरोध हो जाता है 0, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का प्रतिरोध, अगर कहीं पे किसी तार में अगर प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो प्रतिरोध 0 होने के कारण क्या होता है, करंट बहुत स्पीड में फ्लो करने लगेगा। धारा जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी ना, तो धारा जब बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी तो वहाँ पे जो है ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होगा। और जैसे ही ऊष्मा इतना ज़्यादा वहाँ पे उत्पन्न होता है तो वो तार क्या हो जाता है, गल ही जाता है। वो तार को जितना क्षमता रहता है ऊष्मा सहने का, उससे ज़्यादा वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, चिंगारी मारने लगता है। आप देखते होइएगा कि पूरा चिंगारी मारने लगता है। तो वहाँ पे प्रतिरोध 0 हो जाता है। 2 तार जब सट जाता है आपस में, लाल तार और काला तार जब आपस में सट जाता है तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे जो है धारा प्रवाहित होने लगता है। और वहाँ पे जो तार गल जाता है या चिंगारी मारने लगता है, उसी को बोलते हैं आप लोग क्या, कि शॉर्ट सर्किट लग गया, धुआं धुआं हो गया, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग के लिए पढ़ भी देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि सर खाली बोल के चले जाते हैं। मेरा काम है समझाना, समझा दिया आप लोग को। देखिए जब किसी कारणवश परिपथ में 2 चालक तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध जो है क्या होता है, 0 हो जाता है। और विद्युत का धारा जो है
विद्युत धारा का मान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो है चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। फ्यूज क्या है? फ्यूज मैंने आपको पहले भी बताया। ये क्या कौन कौन से धातु से मिलकर बना होता है बताइए सभी आदमी, बिना याद है तो? तांबा और टीन के दो मिश्र धातु से जो मिलकर बने होते हैं। टीन, तांबा और किससे? टीन, दो मिश्र धातुओं से मिला के जो है फ्यूज बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए। फ्यूज का क्या काम है? देखिए इसका क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है फ्यूज का, ठीक है, लेकिन इसका गलनांक बहुत कम होता है। जिस तापमान पे ये गल जाएगा वो उसका बहुत कम होता है। जैसे ही धारा इससे होकर बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने लगेगा कि ये तुरंत गल के गिर जाता है। गल के गिर जाता है तो क्या होता है, आगे की जो जितने भी यहाँ पे विद्युतीय उपकरण लगे हुए रहते हैं उस परिपथ में, वो सारे के सारे जलने से क्या होता है, बच जाता है। इसीलिए फ्यूज को वो यूज किया जाता है। देखिए तार का वह टुकड़ा जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, उसका गलनांक बहुत ही कम होता है, फ्यूज का तार कहलाते हैं। ठीक है, फ्यूज तार जो है टीन और तांबे के मिश्र धातु से मिलके बने होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का सुरक्षा फ्यूज हमेशा जो फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज हमेशा विद्युतमय गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए घर का वायरिंग किस में होता है? घर का वायरिंग होता है समांतर क्रम में। जितने भी यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए रहते हैं, एसी टीवी फ्रिज बल्ब, ये सब किस में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में। लेकिन फ्यूज जब जोड़िएगा तो कौन सा क्रम में जोड़िएगा? श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। फ्यूज कैसे जोड़िएगा? श्रेणी क्रम में। देखिए लिखा हुआ है तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना है। अब देखिए सुरक्षा फ्यूज से क्या लाभ है? ठीक है, तो देखिए सुरक्षा फ्यूज से तो आप इतना बड़ा आपको समझा दिया, आप जान ही गए होंगे कि सुरक्षा फ्यूज से क्या काम है। तो जब देखिए किसी विद्युतीय परिपथ में जो है विद्युत धारा जो जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर प्रवाहित होने लगती है तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे विद्युतीय उपकरण लगे हुए हैं, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया या फ्रिज कुछ भी हो गया, तो वो उसके जलने के चांस रहते हैं। ठीक है, उसके जलने के चांस रहते हैं। अगर अधिक धारा प्रवाहित होता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए जो है ये फ्यूज हमारा काम आता है। फ्यूज को हम गर्म तार में क्या करते हैं, पहले ही जोड़ देते हैं, पहले जोड़ के रखते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण जो है पूरा परिपथ टूट जाता है और हमारे विद्युतीय उपकरण जितने भी होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। तो यही सारी चीज़ इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए, और ये साफ साफ लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ भी लीजिए। देखिए तो ये सारी फिजिक्स थी। ठीक है, तो आपको मैंने भौतिकी पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। जो थोड़ा बहुत कुछ अगर छूटा उटा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं बताए, तो मैं आप लोग को जो है फिर से पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से जो है पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आप लोगों का द इंड हो गया है। यहाँ पे द इंड, भौतिकी द इंड। भौतिकी का क्या हो गया? अपने लोग भौतिकी का क्या कर दिए? भौतिकी का द इंड कर दिए। अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे? अब अपने लोग पढ़ेंगे रसायन पढ़ेंगे। अब देखिए मेरा काम था पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ा दिए। अब यहाँ पे बात रहता है आप लोगों की साइड से कि आप लोग कितना यहाँ पे एफर्ट डालते हैं और कितना बढ़िया से है तैयारी करते हैं। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग जो है, देखिए यहाँ पे मैं मधमा वाला का इसीलिए नाम लेता हूँ। आप लोग ये मत समझ जाएगा कि मधमा वाला का नाम लेके जो है सर हमारे स्टैंडर्ड को कम कर रहे हैं। देखिए बात वो नहीं है। उन लोगों को वो लोग अगर सिर्फ सुनेगा ना तो उससे उस लोगों को जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी अपर स्टूडेंट हैं, जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के हैं चाहे पैरामेडिकल के हैं, कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए तो मैं अलग से फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन 10th क्लास के लिए तो पूरा परफेक्ट है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, पूरा आपको जो है इसमें मिल जाएगा। मधमा वाले के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं। मधमा वाले के लिए इससे आगे कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्लास में सुनना है। और आप जो है क्या कीजिए, आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF ज़रूर रखिए अपने पास। ठीक है, आप लोग जो है PDF ज़रूर रखिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए 86 51 74 94 और 97। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है PDF आप ले सकते हैं पूरे क्लास का, और PDF रखिए, आराम से सुनिए और समझिए। समझने के बाद जो है आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए बढ़िया तरीक़ा से। अगर आप पूरे फुल क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नए सब्जेक्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।